जो जो हमने वोट जो डाली है, लोगों ने वोट डाली है, इसलिए डाली है ना कि अपने बेहतर भविष्य के लिए। अगर वो अच्छा करते हैं तो उसके बाद तो पक्का हो जाएगा कि हाँ जी फिर बीजेपी चलेगी यहाँ पर, फिर थोड़ी कांग्रेस आएगी या वो आएगी। फ्री की चीज़ तो कुछ भी, वो खासकर शराब तो बिल्कुल ठीक नहीं है किसी लिहाज से भी, किसी गरीब आदमी के लिए या अमीर आदमी किसी के लिए। अगर वो जितनी ज़्यादा उसको फ्री में मिलेगी या सस्ती मिलेगी तो और ज़्यादा पिएगा। अच्छा तो किसी गरीब को 500 रुपये महीना एक बांध देते किसी का, चलो उनका घर चले, गैस फ्री दे देंगे या कुछ ऐसा कर देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा था। सबसे बड़ी जो समस्या जो आम लोगों को जो घेरती है वो सबसे बड़ी होती है सड़क, बिजली, पानी और हॉस्पिटलाइजेशन। ये सब चीज़ें जो इंसान को, आम इंसान को मार करती हैं। तो अगर वो चीज़ें सब ठीक हो जाती हैं तो उसके बाद तो फिर तो कोई ऐसी, क्योंकि कैपिटल है ये हमारी, जो दिल्ली है कैपिटल है। नमस्कार, मैं सागर कुमार झा। आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। अभी हम लोग मौजूद हैं कालका जी में, जहां हम लोगों से बात करने वाले हैं कि चुनाव के बाद दिल्ली का किस तरीके से माहौल रहने वाला है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी दिल्ली में लोगों ने जो है बदलाव की लहर चलाई है, लेकिन कालका जी की बात करें तो यहाँ पे फिर से आम आदमी पार्टी आई है। अतिशी जी यहाँ से मुख्यमंत्री के रूप में चुनी गई हैं। पूरी दिल्ली में भाजपा सरकार आई है। देखा जाए तो 27 साल बाद भाजपा सरकार दिल्ली में वापस से आई है। किस तरीके का कार्य रहने वाला है भाजपा सरकार का, जो वादे उन्होंने किए हैं वो वादे वो पूरे करके दिखाएगी। कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चीज़ों पे उन्होंने काम करना शुरू भी कर दिया, लेकिन लोगों का कहना है कि ये शुरुआती जुमले हैं, सिर्फ आगे ऐसे ही काम करती रहे तो माने। जो विकास कार्य उन्होंने कहा है वो कर पाएगी कि नहीं, देखते हैं। कांग्रेस के टाइम पे शीला दीक्षित ने अपनी एक पहचान बनाई थी। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। अब भाजपा सरकार है, रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री है, वो अपनी एक पहचान बना पाती है कि नहीं अपने कार्यों के लेके। इन सब चीज़ों पे यहाँ की जनता से हम जानेंगे क्या राय है उनकी। तो आइए चल के बात करते हैं। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। कुलविंदर सिंह। आप यहाँ कितने वर्षों से हैं? हमें यहाँ 35 साल हो गए। अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगा, दिल्ली में अभी जो चुनाव हुए थे उसके बाद भाजपा सरकार दिल्ली में आ चुकी है। कहीं ना कहीं किस तरीके का क्या लगता है, जो वादे उन्होंने किए हैं वो वादे वो पूरे करके दिखा पाएगी? भाई देखिए, वो तो जो वादे करके आए उनको पूरे करना ही पड़ेंगे, नहीं पूरे करेंगे तो अगली बार वोट नहीं मिलेगी। लेकिन लोगों का कहना होता है कि सभी सरकार के ये वादे तो होते हैं चुनाव के समय में, लेकिन काम करके नहीं दिखाती है। लेकिन कई लोगों का ये कहना है कि मोदी जी की गारंटी है, जो वो कहती हैं वो करती है। इसमें ऐसा नहीं है कि मोदी की गारंटी है या केजरीवाल की गारंटी है। मेन तो देखो काम करने से होगा। जनता को तो काम चाहिए। अगर आप काम अच्छा करेंगे तो अगली बार आएंगे, नहीं अच्छा करेंगे तो फिर वापस आम आदमी सरकार आ जाएगी या कोई और सरकार आ जाएगी जो काम करने में लगेगी, काम करके दिखाएगी। अच्छा, आपने आम आदमी पार्टी की भी सरकार देखी, 10 सालों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी है। क्या लगता है किस तरीके का काम था आम आदमी पार्टी का? बढ़िया था, अच्छा काम किया उन्होंने, बढ़िया काम किया है, ऐसी बात नहीं। फिर उनको हार का क्यों सामना करना पड़ा इस बार दिल्ली में? तो हर एक चीज़ का एक टाइम होता है, तो उनको परिवर्तन, लोगों को लगता है कि नहीं यार अब ये पार्टी बहुत टाइम हो गया, कोई और अच्छी पार्टी आई और उससे बढ़िया काम करके दिखाएगी। लोग ऑलवेज चेंज के लिए ही वोट करते हैं, तो इसलिए चेंज के लिए वोट किया लोगों ने भी। हाँ, कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, उससे भी बहुत बढ़िया करके दिखाएंगे, इसलिए वोट किया उन्होंने। अच्छा, कहीं ना कहीं सर मैं पूछूं तो एक देखा जाए तो केजरीवाल जी जो फेमस हुए थे वो फ्री की चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे। फ्री बस सर्विस, फ्री बिजली, फ्री पानी। भाजपा सरकार भी कह रही है कि हम फ्री की चीज़ें ऐसे ही चलाते रहेंगे, इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। लेकिन अगर हम वही इसका दूसरा पहलू देखें तो दिल्ली उस समय में घाटे में जा रही थी काफ़ी ज़्यादा। डीटीसी में लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती थी, आंदोलन होते थे डीटीसी में कर्मचारियों के। जल विभाग घाटे में था, बिजली विभाग घाटे में था। भाजपा सरकार ऐसा क्या करेगी जो घाटे में नहीं जाएगी और ये फ्री की चीज़ें भी बांटती रहेगी? भी ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ फ्री में बांटें और घाटे में रह जाएं, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब वो तो गवर्नमेंट का तो देखो, उनको पता होगा कैसे वो डील करते हैं। हम तो अपने हिसाब से बताते हैं, हमारा छोटा सा काम है, हम उस हिसाब से देखते हैं कि जैसे हम जो खर्चा करते हैं उतनी कमाई है उससे खर्चा कर पाते हैं। तो अगर उनको लगता है कोई और सोर्स बढ़ाएंगे वो फिर टैक्स लगाएंगे। अगर टैक्स लगाएंगे तभी फिर वो उसको निकाल पाएंगे। नहीं तो देखो जो चीज़ें जो चल रही हैं उसी तरह से चलती रहती हैं ज़्यादातर। तो मेन तो जनता को क्या चाहिए होता है। चलो ये जो आम आदमी सरकार थी, ये तो ये ज़्यादा दे रहे थे कि चलो बिजली पानी फ्री है, तो गरीब जनता के लिए बहुत है। चलो हमें नहीं फ़र्क पड़ता इस चीज़ का, चलो हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, मगर एक गरीब आदमी को बड़ा फ़र्क पड़ता है कि उसको पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है फ्री, और इन सब चीज़ों से बड़ा फ़र्क पड़ता है। हमें तो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर से फ़र्क है, सड़क कैसी है और बाकी सुविधाएं कैसी हैं, स्कूल्स काल कैसे हैं और ये हॉस्पिटल कैसे हैं। मेन तो हमें इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिल्ली वालों का कहना था कि दिल्ली में जो है केजरीवाल जी के समय पे काम नहीं हुआ। काफ़ी ज़्यादा जो वादे किए थे, कुछ काम अच्छे किए, लेकिन जो मेन मुद्दे थे उन पे वो काम नहीं करवा पाए। सड़कों की बात कही थी, जो लंदन पेरिस जैसी सड़कें बना के देंगे, वो सारी चीज़ें वो नहीं करवा पाए।
भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार ने अभी शपथ लिए हुए कुछ ही दिन हुए कई सारी चीज़ों पे काम शुरू कर दिया है। सड़कों की मरम्मतों पे शुरुआत कर दी गई, यमुना की सफाई पे शुरुआत कर दी गई है। कहीं ना कहीं देखा जाए 2500 रुपये की जो बात कही थी महिलाओं से, उसकी भी उन्होंने डेट रिलीज़ कर दी है कि 8 मार्च को हम पहली किश्त महिलाओं को देंगे 2500 रुपये की। इसी तरीके से काम होता रहा तो क्या लगता है जो विकास कहीं ना कहीं लोग कह रहे थे केजरीवाल जी के समय में खो गया है, वो विकास फिर से दिल्ली को मिल पाएगा? बड़ी नेचुरल सी बात है जी। देखो, अगर वो करेंगे तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। जो जो हमने वोट जो डाली है, लोगों ने वोट जो डाली है इसलिए डाली है ना कि अपने बेहतर भविष्य के लिए। अगर वो अच्छा करते हैं तो उसके बाद तो पक्का हो जाएगा कि हाँ जी फिर बीजेपी चलेगी यहाँ पर, फिर थोड़ी कांग्रेस आएगी या वो आएगी। अब जैसे शीला दीक्षित के टाइम पे तो उन्होंने जो काम किया है, जो उस समय जो प्रोग्रेस हुई या जो ब्यूटिफिकेशन हुआ दिल्ली का, तो आज अगर सोचें तो केजरीवाल के टाइम पे तो नहीं हुआ ना वो। तो उन्होंने जो दिल्ली को ब्यूटीफाई किया, अच्छा किया, तो उसको लोग आज भी याद करते हैं कि शीला दीक्षित ने काम किया। तो ये भी अगर अच्छा काम करेंगे तो पक्का हो जाएगा फिर कि हाँ फिर बीजेपी रहेगी। दिल्ली में अगर रेखा गुप्ता जी जो मुख्यमंत्री हैं अच्छा काम करती है तो अपनी एक पहचान बना के जा पाएंगी। बिल्कुल अपनी पहचान बना पाएंगे अगर अच्छा काम करेंगे तो। अच्छा, क्या लगता है कहीं ना कहीं देखा जाए तो केजरीवाल जी फ्री के साथ साथ तो एक और चीज़ के लिए मशहूर हुए थे जो लोगों ने आज तक न देखा न सुना कभी। फ्री की शराब नीतियाँ, एक पे एक फ्री शराब बांटी गई थी उनके राज में, कई सारे नए ठेके खुले थे शराब के। क्या लगता है भाजपा सरकार इनको ऐसे ही चलाएगी या फिर इन पे बदलाव करने चाहिए? नहीं देखो जी, फ्री की चीज़ तो कुछ भी, वो खासकर शराब तो बिल्कुल ठीक नहीं है। वो तो किसी लिहाज से भी, किसी गरीब आदमी के लिए या अमीर आदमी, किसी के लिए भी, अगर वो जितनी ज़्यादा उसको फ्री में मिलेगी या सस्ती मिलेगी तो और ज़्यादा पिएगा वो तो नुकसानदायक है, कभी कहीं से फ़ायदेमंद नहीं है। इससे अच्छा तो किसी गरीब को 500 रुपये महीना एक बांध देते किसी का, कि चलो उनका घर चले, गैस फ्री दे देंगे या कुछ ऐसा कर देंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा था उससे तो। इससे तो कुछ मुझे तो नहीं लगता कि शराबबंदी 1+1 देने से कोई फ़ायदा हुआ किसी का या कोई अच्छा होने वाला कुछ। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा आपके एरिया के बारे में। आपका एरिया में किस तरीके का काम हो रखा है और किस तरीके की आपकी उम्मीद है कि भाजपा सरकार और काम करवाएं? नहीं, मेन तो देखो जी, सबसे बड़ी जो समस्या जो आम लोगों को जो घेरती है वो सबसे बड़ी होती है सड़क, बिजली, पानी और हॉस्पिटलाइजेशन। ये सब चीज़ें जो है आम इंसान को मार करती हैं। तो अगर वो चीज़ें सब ठीक हो जाती हैं तो उसके बाद तो फिर तो कोई ऐसी, क्योंकि कैपिटल है ये हमारी, जो दिल्ली है कैपिटल है, तो ये छोटी मोटी कोई स्टेट नहीं है जिसके अंदर के बंदा के चलो जैसे मर्जी चल रहा चलने दें। तो यहाँ तो हर स्टेट से लोग आए हुए हैं और इवन के इंटरनेशनल स्टूडेंट भी यहाँ पर आते हैं, बाकी दुनिया भी आती है काम करने के लिए। तो ये तो एक मिसाल बनने वाली बात है कि यहाँ पर अगर अच्छा होगा तो बाकी जगह के लिए भी एक उसके लिए मिसाल बनेगी वो। अच्छा, कहीं न कहीं लोग कह रहे हैं कि जो वादे किए गए हैं, जो काम किए गए हैं, वो सारे अभी सिर्फ़ दिखावटी हैं, ठीक है? चलिए मान लेते हैं, लेकिन मोदी जी का कहना एक है कि मोदी जी पूरी दिल्ली की जनता से ही नहीं, पूरे भारत की जनता से एक वादा करके चल रहे हैं कि 2047 तक अगर उनकी सरकार रहती है, जब भारत को आज़ाद हुए 100 साल हो जाएँगे, उस समय तक उनकी सरकार रहती है, तो वो एक पूर्ण रूप से विकसित भारत बना देंगे। जो विकसित भारत की बात कही जाती है, वैसा करके दिखाएँगे। क्या लगता है उस टाइम तक अगर उनकी सरकार रही, तो वो इस काम में सफल हो पाएँगे? भाई देखो, आप कह रहे हो 2047, अभी चल रहा है 2025, तो आप सोचो उसमें अभी कम से कम भी तो 22 साल और आपको चाहिए उस चीज़ पे जाने के लिए। 22 साल पता नहीं मैं भी हूँ कि नहीं हूँ, तो मैं उसकी क्यों सोचूं 22 साल बाद क्या होगा। मुझे तो आज जो चीज़, वो चीज़ आज नज़र आनी चाहिए ना। अगर ये कह रहे हैं कि हाँ अगर उसको बनाना है, पेरिस बनाना है, कुछ करना है, तो आज करें उसको। 22 साल क्यों इंतजार करना उसका। तो मेरे हिसाब से तो ये तो 22 साल वाला तो कोई मुझे तो नहीं समझ आती। मुझे समझ आती है जो आज हो रहा है वही बेस्ट है। अच्छा, एक लास्ट सवाल मैं ये जानना चाहूँगा कि केजरीवाल जी के ऊपर जो आरोप लगे थे शराब घोटाला को लेके या उनके आवास पे लेके, ठीक है? तो इन सारे आरोपों के चलते जो वो कह रहे थे कि मुझे जेल जाना पड़ेगा, भाजपा सरकार आएगी तो, क्या लगता है अब उनको जेल जाना पड़ेगा इन चीज़ों को लेके? ये देखो, ये तो आपस की दोनों पार्टियों का उनका वो है कि वो क्या, अगर उन्होंने कुछ किया होगा गलत तो वो जाएंगे जेल, उसमें कौन रोक लेगा उनको। अगर नहीं कुछ गलत किया तो फिर उनको कौन ज़बरदस्ती भेज सकता है, कोई ज़बरदस्ती तो भेज नहीं सकता। तो ये तो मैं नहीं कह सकता इसके बारे में, तो कानूनी दाव पेचा है तो मैं नहीं जानता इनके बारे में इतना। धन्यवाद सर। तो यही थी यहाँ पे आम जनता से हमारी बातें, जिनका ये कहना है कि अभी तो भाजपा सरकार आई है, कैसे बता दें कि किस तरीके का काम होने वाला है। लेकिन देखा जाए तो कहीं न कहीं काम तो काफ़ी अच्छे शुरुआत कर दिया है भाजपा सरकार ने। कहीं अगर इसी तरीके से काम चलता रहा तो आगे देखते हैं कि दिल्ली का किस तरीके से हालात रहने वाला है। केजरीवाल जी की बात करें तो केजरीवाल जी ने भी काफ़ी अच्छे काम किए थे अपने समय में, लोगों का ये कहना है। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं उनके ऊपर वो काफ़ी गलत थी। फ्री की शराब नीतियाँ जो उन्होंने चलाई थी वो सारी चीज़ें गलत थी कहीं न कहीं देखा जाए तो। जो विकास कार्य की बात करी थी कहीं न कुछ चीज़ें तो अच्छी करी थी उन्होंने, लेकिन कुछ चीज़ें जो मेन मुद्दे थे दिल्ली में, सड़क, बिजली, पानी जो थे, बिजली भी वगैरह जो फ्री करी थी उसकी वजह से जो घाटा हो रहा था दिल्ली को, वो सारी चीज़ों के हिसाब उनके ऊपर जो आरोप लगे थे कहीं न कहीं देखा जाए तो, आरोपों की बात
करें तो ये कहा जा रहा है लोगों का कि ये दोनों पार्टियों के बीच की बात है। चुनाव को लेके कहीं ना कहीं देखा जाए तो आरोप लगाया गया था बीजेपी सरकार की तरफ से आम आदमी पार्टी पे। अगर उन्होंने गलत किया है तो कहीं उनको जेल जाना पड़ेगा, लोगों का ये कहना है। लेकिन अगर गलत नहीं किया है तो फिर उनको कहीं कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी का कार्य बहुत अच्छा था। लोगों की उम्मीद है कि अगर बीजेपी सरकार ने काम नहीं किया तो दिल्ली में फिर से एक बार आम आदमी पार्टी आएगी। आम आदमी पार्टी के काम जो हैं, कहीं फ्री बिजली, फ्री पानी की जो बात कही है उन्होंने, वो फिर से दिल्ली में लागू हो जाएगी। किस तरीके का काम होने वाला है दिल्ली में? जो यमुना की सफाई है, क्या वो इसी तरीके से चलती रहेगी? जो मुद्दे उठाए गए हैं, एमएलएज़ वगैरह अभी क्षेत्रों में निरीक्षण कर रहे हैं, वो क्या इसी तरीके से पूरे 5 साल करते रहेंगे? अपने क्षेत्रों में विकास कार्य चलता रहेगा? लोगों की जो आम गरीब जनता की समस्याएँ हैं, वो समस्याएँ चलती रहेंगी? कहीं दूसरे स्टेट में जिस तरीके का विकास है, बात करें यूपी की तो यूपी में काफ़ी अच्छा विकास करवाया है योगी जी ने। हरियाणा में काफ़ी अच्छा विकास करवाया है बीजेपी सरकार ने। दिल्ली में किस तरीके का विकास कार्य होंगे? रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी पहचान बनाएगी कि नहीं बनाएगी? लोगों का कहना है शीला दीक्षित ने काम किया था अपने टाइम पे, उन्होंने काफ़ी अच्छी पहचान बनाई, लोग आज भी याद कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल जी ने अपनी एक कोई अलग ही पहचान बनाई है। अब भाजपा सरकार है, कैसा पहचान बनाती है, देखना बाकी है। इन 5 सालों में देखते हैं किस तरीके के नए काम होने वाले हैं दिल्ली में। तो यही थी आपके आम जनता के साथ हमारी बातें। मैं सागर कुमार झा, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। धन्यवाद।